उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश विरोधी गतिविधियां करने वालों की कोई जगह नहीं है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारों पर पीएफआई देश में उपद्रव फैलाती थी। उन्होंने पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत किया है। फर्रुखाबाद के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इसी दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। साथ ही उन्होंने उससे पहले निकाय चुनाव के लिए भी मजबूती से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वह डिप्टी सीएम बाद में है, पहले भाजपा के आम कार्यकर्ता हैं। गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाए जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएफआई हमेशा ही अच्छे कार्यों में अड़ंगा लगाने का कार्य करती है और उस पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी था और वह इस फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पिछले 4 चुनाव में जनता ने चारों खाने चित कर दिया है। इसी कारण से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह गया है। उप मुख्यमंत्री बोले कि इस जिले में 2017 से पहले क्या स्थिति थी यह किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश सरकार में अराजकता और गुंडाराज पूरी तरह से हावी था। महिलाएं घर से निकलने में डरती थी। आज भाजपा ने भयमुक्त समाज बना दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि यह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। और देश में चल रहा है, सबसे बड़ी बात है कुछ लोग जो है कुछ दल ये कह रहे हैं कि आरएसएस पे रोक लगाई जाए, तो ये लोग आरएसएस देश विरोधी गतिविधि करने वालों के लिए अब इस देश में कोई स्थान नहीं है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का मैं व्यक्तिगत तौर से भी, सरकार की ओर से भी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूं। कोई भारत में कोई संगठन बना करके सिमी को का नाम बदल करके पीएफआई रख लेगा और उसके आधार पर देश विरोधी गतिविधियां चलाएगा, तो देश में सरकार और प्रदेशों में सरकार जो है वो सारी गतिविधियों पर नज़र रखती है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, वो लगाया गया है और ये नया भारत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है और इस फैसले का स्वागत। धन्यवाद। सर अखिलेश यादव आज मीटिंग कर रहे हैं, कल भी करेंगे, तो सर अखिलेश जी का समाजवाद कहीं ना कहीं आपको लेकर तंज कस रही है समाजवादी पार्टी के, आप किसी 4th क्लास के कर्मचारी का ट्रांसफर कर सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में 400 सीटें जीतने जा रहे थे, कह रहे थे कि हम 400 सीट जीत रहे हैं, चारों खाने 4 चुनाव में चित हो गए हैं, अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, तो बेचैन है, बौखलाए हैं। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, सत्ता के बिना अखिलेश जी और उनका पूरा गैंग तड़प रहा है। नीतीश फार्मूला यूपी में लागू होगा क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत का भी दावा किया है।